हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजीपी पेयरिंग। बीजीपी पेयरिंग में आईबीजीपी की बात करेंगे और ईबीजीपी नेबर्स की बात करेंगे, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पैकेट्स के बारे में बात किया था और पैकेट्स के साथ साथ किस तरीके से नेबर स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती है बीजीपी में, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो नेबरशिप स्टेट्स एंड पैकेट टाइप बीजीपी पैकेट, जिसमें ओपन, कीप अलाइव, अपडेट एंड नोटिफिकेशन पैकेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। ओके, तो इस डायग्राम के अंदर मैंने जो टोपोलॉजी क्रिएट की है, इसमें दो राउटर्स को, मल्टीपल राउटर्स, दो राउटर्स मैंने कनेक्ट किए हुए। पहले वाले राउटर पे मैंने लूपबैक असाइन किया हुआ है 1.1.1.1 एंड दूसरा राउटर है 2.2.2.2 विथ CIDR 32। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करेंगे और आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट जो करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होगा वो चीज़ देखेंगे, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि ईबीजीपी और आईबीजीपी नेबरशिप में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम छोटा है, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि आईजीपी की कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद बीजीपी कैसे करते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, तो अभी बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि आईबीजीपी नेबरशिप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ओके, तो उसके लिए देखिए मैंने R1 राउटर पे जो आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए R1 राउटर पे मेरा एक ईथरनेट 0x0 पे जो आईपी है 112.1.1.0/30 नेटवर्क चल रहा है इन दोनों राउटर्स के बीच में। इधर .1 है और R2 राउटर पे .2 आईपी एड्रेस है और प्लस मैंने एक लूपबैक दे रखा है, राइट, 1.1.1.1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आपको नेबरशिप क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, देखिए आईबीजीपी नेबरशिप के अंदर आपको पता है कि आईबीजीपी में डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड दोनों टाइप के राउटर्स के बीच में आप बीजीपी क्रिएट कर सकते हो, बीजीपी नेबरशिप क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट ईबीजीपी में मैंने आपको बोला था कि ईबीजीपी नेबरशिप हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के बीच में ही बनेगी। ओके, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करने वाले हैं कि दोनों लूप बैक, मतलब लूप बैक टू लूप बैक, अगर मैं आईबीजीपी नेबरशिप आपको बना के दिखाता हूँ कि R1 राउटर्स पे मैं इस लूप बैक 2.2.2.2 के लिए एंड R2 से लूप बैक 1.1.1 के लिए नेबरशिप किस तरीके से क्रिएट होगी। ओके, इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल नेबरशिप तो आपको आती होगी ना। नॉर्मल नेबरशिप तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्रिएट करके दिखाया हुआ था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। R1 राउटर पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रखी, बीजीपी इनेबल करना है मुझे, तो राउटर बीजीपी, मैं आईबीजीपी क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें सेम एस रखूँगा मैं। उसके बाद नेबर। ओके, देखिए नेबर मुझे सामने वाले राउटर का आईपी नहीं देना है, मतलब 112.1.1.2 नहीं देना, लूप बैक का आईपी देना 2.2.2.2 इसके साथ क्रिएट करना है। एंड रिमोट एएस है 100, सेम एएस मीन्स आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप लूप बैक के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको एक कमांड, एडिशनल कमांड और रन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नेबर 2.2.2.2 एंड अपडेट सोर्स लूपबैक 1, राइट, अपडेट सोर्स लूपबैक 1। इस कमांड को भी एडिशनली आपको रन करना होगा, क्योंकि आप लूपबैक के साथ नेबरशिप क्रिएट कर रहे हो तो उसको बताना होगा कि सोर्स में लूपबैक रहेगा, राइट। इस कमांड के थ्रू मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। आईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं R2 राउटर पे भी इनेबल कर देता हूँ, राउटर BGP 100, नेबर आपका 1.1.1.1 एंड द रिमोट एएस सेम 100 एंड नेबर कमांड अगेन आपको अपडेट सोर्स लूपबैक। ओके, तो दोनों एंड पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। इट मीन्स बीजीपी नेबरशिप अप हो जाएगी, क्योंकि ये आईबीजीपी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, सेम एएस बोथ साइड मैंने असाइन किया हुआ, तो ये आईबीजीपी नेबरशिप हुई। ओके, सो आईपी बीजीपी समरी अभी भी आइडल स्टेट में है,
ओके, क्यों आइडल स्टेट के अंदर है मैं चेक कर लेता हूँ। सो रन पाइप सेक्शन बीजीपी, ओके। देखिए ये आइडियल स्टेट के अंदर क्यों है, इसका लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि रीचेबिलिटी नहीं मिल पा रही ना, रीचेबिलिटी इसलिए नहीं मिल पा रही, आप समझिए इस बात को, क्योंकि वैसे तो मुझे आपको बताना भी था, बट इस बात को ऐसे समझिए कि R2 राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो 112 का है, राइट। तो इस लूपबैक की इंफॉर्मेशन R2 को कैसे मिलेगी, इट मीन्स हमें या तो राउटिंग करनी पड़ेगी, और अगर राउटिंग अभी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिक राउट प्रोवाइड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, एक स्टैटिक राउट देंगे। तो मैं R2 राउटर पे हूँ, तो R2 राउटर से मैं एक IP रूट लूपबैक 1.1.1.1 के लिए 255.255.255.255 एंड नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन 112.1.1.1, ओके, एंटर कर दिया। तो एक स्टैटिक राउट मैंने R2 से दे दिया है R1 के लिए, एंड R1 से एक स्टैटिक राउट मैं असाइन कर देता हूँ IP रूट 2.2.2.2 255.255.255.255 112.1.1.2, ओके। दोनों ही साइड से मैंने लूपबैक जो भी रूट है वो असाइन कर दिया। जैसे रीचेबिलिटी मिलती है नेबरशिप आपकी अप हो जाएगी, ठीक है। नेबरशिप अप होने का मतलब सो IP BGP समरी, नेबर स्टेट आपका क्या है, स्टेब्लिश स्टेट में है और आपका नेबरशिप अप, ओके। तो BGP पेयरिंग इनेबल हो चुकी है दोनों राउटर्स के बीच में। IBGP पेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लूपबैक टू लूपबैक आपने क्रिएट कर लिए। इसके साथ साथ अगर आप इसकी और एक कमांड रन कराना चाहो, सो IP BGP नेबर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इधर मैंने सेम AS यूज़ किया हुआ है, इसलिए दिखा रहा है इंटरनल लिंक, मतलब IBGP कॉन्फ़िगरेशन कर रखी, राइट। BGP स्टेट क्या है, स्टेब्लिश स्टेट है, ओके। रिमोट राउटर का राउटर आईडी जो है वो 2.2.2 है, क्योंकि जैसे ही सभी में राउटर आईडी का इलेक्शन होता है वैसे इधर भी राउटर आईडी, क्योंकि लूपबैक 2.2 है तो सभी इसका भी राउटर आईडी 2.2.2 होगा, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें TTL की, अगर हम बात करें तो IBGP के अंदर जो TTL डिफ़ॉल्ट होता है वो 255 मिलेगा आपको। ये देखिए TTL कितना शो कर रहा है, आउटगोइंग TTL 255, ओके। तो इस तरीके से मैंने IBGP नेबरशिप तो क्रिएट कर ली, बट अभी मैं इन दोनों ही लूपबैक के बीच में EBGP नेबरशिप क्रिएट करने वाला हूँ। बट EBGP नेबरशिप हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ ही क्रिएट होगी, मतलब जो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उन्हीं के बीच में नेबरशिप क्रिएट होगी। इट मीन्स अगर मैं EBGP नेबरशिप क्रिएट करूंगा तो नेबरशिप लूपबैक टू लूपबैक नहीं क्रिएट होगी, ओके। अगर क्रिएट करनी भी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिटेल से R1 राउटर की, जस्ट मिनट, R1 राउटर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राउटर BGP 100, ओके। बोथ साइड मैंने राउटर BGP 100 चला रखा है, एंड R2 से अगेन मैं रिमूव कर देता हूँ राउटर BGP 100, बोथ साइड से मैंने BGP रिमूव कर दिया, ओके। अब मैं R1 राउटर से इसका BGP AS नंबर 100 लेता हूँ, इसका जो AS नंबर है R1 का 100 और R2 का AS नंबर 200 कर लेते हैं, ओके। तो मैं सबसे पहले राउटर BGP 100 नेबर, अब मैं नेबरशिप क्रिएट कर रहा हूँ 2.2.2 लूपबैक के साथ ही क्रिएट कर रहा हूँ, एंड रिमोट AS 200, ये डिफरेंट AS हो गया, राइट। डिफरेंट AS हो गया, इसका मीनिंग ये है कि EBGP नेबरशिप क्रिएट कर रहे हैं, नेबर, क्योंकि लूपबैक के साथ कर रहे हैं इसलिए हमें अपडेट सोर्स की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, राइट। R2 राउटर पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी, तो R2 राउटर पे राउटर BGP 200 आपको करना होगा, ओके। और इसमें आप नेबर 1.1.1.1 एंड द रिमोट AS डिफरेंट AS है, देन 100 हो गया, एंड नेबर क्योंकि ये भी लूपबैक है तो यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट सोर्स
लूपबैक 1। बोथ साइड से मैंने नेबरशिप क्या की हुई है, क्रिएट की हुई है, बट अभी भी नेबरशिप क्रिएट करने के बाद भी दोनों के बीच में नेबरशिप का आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं शो आईपी बीजीपी समरी, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अभी भी ये क्या है, आइडियल स्टेट में है, राइट। अभी भी ये आइडियल स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर ईबीजीपी नेबरशिप हम क्रिएट कर रहे हैं लूप बैक टू लूप बैक, तो ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट नहीं हो रही, जबकि मैंने स्टैटिक राउट अभी दे रखा है। स्टैटिक राउट दोनों ही तरफ से प्रेजेंट है, वो मैंने रिमूव नहीं किया था। ओके, तो अगर ये एक दूसरे के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट नहीं कर रहा है, इसके पीछे सीधा सा रीजन जो ये है कि ईबीजीपी नेबरशिप में एक डायरेक्ट कनेक्शन चेक रूल होता है। उस डायरेक्ट कनेक्शन चेक रूल का मतलब ये है कि हमेशा जब भी ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट होगी उस टाइम पे ये राउटर चेक करता है कि ये जो मेरा नेबर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन चेक रूल को डिसेबल कर देता हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन चेक रूल को डिसेबल कर देता हूँ, उस कंडीशन में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। उस कंडीशन में ईबीजीपी नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक काम करता हूं कि डायरेक्ट कनेक्शन जो चेक रूल है उसको मैं डिसेबल कर देता हूं। ओके, जस्ट मिनट में R1 राउटर पे आ जाता हूं और यहां पे एक कमांड चलाता हूं नेबर सेम 2.2.2.2 के लिए, और इस कमांड को हम लोग चलाते हैं डिसेबल। ये देखिए कमांड है डिसेबल कनेक्टेड चेक रूल। ओके, तो मैं इसको करता हूं, इस रूल को मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड वाला जो रूल है उसको ये चेक नहीं करेगा, उसको ये चेक नहीं करेगा। ओके, तो बोथ साइड में क्या करता हूं, इस रूल को डिसेबल कर देता हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल था। राउटर BGP 200, इसका AS 200 है, एंड नेबर 1.1.1.1 एंड डिसेबल कनेक्टेड चेक रूल। ओके, अभी नेबरशिप आपका अप हो जाना चाहिए, अभी नेबरशिप आपका अप हो जाना चाहिए, राइट। देखिए नेबरशिप आपका अप हो गया। ओके, दोनों ही राउटर्स के बीच में BGP पेयरिंग इनेबल हो गई, लूप बैक टू लूप बैक इनेबल हो गई, राइट। देखिए ध्यान से, मैंने जो BGP पेयरिंग बनाई हुई है, इधर लूप बैक टू लूप बैक बनाया, EBGP को भी लूप बैक टू लूप बैक मैंने पेयर क्रिएट किया हुआ है, बट EBGP के केस में मैंने डिसेबल किया हुआ है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल है उसको राउटर चेक नहीं करेगा, और अगर नहीं चेक करेगा तो इसके बीच में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है, आपको पता है कि जो IBGP है ना, उसका जो TTL होता है 255 होता है और EBGP में TTL 1 होता है, राइट। लेकिन अगर मैं लूप बैक टू लूप बैक की बात भी करूंगा ना, तो इधर भी TTL की कोई प्रॉब्लम नहीं है, TTL की वजह से ये इशू नहीं आ रहा। ये जो EBGP नेबरशिप नहीं बन रही थी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो रूल है वो इनेबल था, उसकी वजह से आ रहा था, राइट। क्योंकि अगर मैं लूप बैक की बात करूं तो ये लूप बैक तो इसी राउटर पे क्रिएट है, राइट। कोई नेक्स्ट होप तो है नहीं, राइट। कोई नेक्स्ट होप होता तो मान के चलते कि जो TTL है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ये आगे उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर राउटर क्या करता है, एक TTL वैल्यू को लेस करके आगे वाले राउटर को अपडेट करता है। ओके, बट ये क्या है, लूप बैक है, तो इस वजह से इस पे TTL का कोई इफेक्ट नहीं है। हम जब एक बड़ी टोपोलॉजी बनाएंगे उसमें देखेंगे TTL का क्या यूज है प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो ये समझ में आ गया IBGP नेबरशिप कैसे क्रिएट करते हैं एंड EBGP नेबरशिप कैसे क्रिएट करते हैं। और EBGP नेबरशिप अगर मुझे डिफरेंट लूप बैक्स के बीच में क्रिएट करनी है डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स पे, तो उस कंडीशन में एक रूल होता है डायरेक्ट कनेक्शन चेक रूल, उसको मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, इन सारी चीज़ों से ये अभी आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, IBGP नेबरशिप और EBGP नेबरशिप के। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग नेक्स्ट लैब करने वाले हैं, उस लैब के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक IGP प्रोटोकॉल, मैंने आपको बताया था कि सिंगल AS है, सपोज एक AS है उसमें 100+ राउटर्स कनेक्ट है। आप ऐसे समझ लो कि एक कोई ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसने अपना इंटरनल नेटवर्क
आईजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रखा, EIG RP या OSPF उसने कॉन्फ़िगर कर रखा, कोई भी ISP का इंटरनल नेटवर्क। अब उस इंटरनल नेटवर्क में उसको BGP पैकेट्स को अपडेट कराना है एक एज से दूसरे एज में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर, राइट। तो उस कंडीशन में इंट्रा AS के अंदर IBGP नेबरशिप किस तरीके से क्रिएट करेंगे इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच में, और अगर IBGP नेबरशिप हमने क्रिएट की है और फिर EBGP नेबरशिप क्रिएट करके किस तरह से TTL सिक्योरिटी की बात करेंगे और TTL सिक्योरिटी के साथ TTL की वैल्यू का क्या मतलब है, ठीक उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।